नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। यूक्रेन रूस जंग के बीच चीन मध्यस्थता को तैयार 30 दूर की वार्ता से पहले बीजिंग ने दिया ये बड़ा बयान। लड़ाकू विमान रूसी सैनिकों पर उन राष्ट्रों के क्षेत्र से हमला करते हैं तो इसे माना जा सकता है कि वे देश सैन्य संघर्ष में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूक्रेन के हालात पर हुई चर्चा। बाइडेन और पश्चिमी देशों ने अब तक रूस के ऊर्जा उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं ताकि इससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर नहीं पड़े। दाऊद मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की ईडी कस्टडी खत्म। कोर्ट ने अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। नवाब मलिक को ईडी की हिरासत खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी। वोटिंग वाले दिन बुजुर्गों में दिखा जोश। कोई व्हील चेयर तो कोई ठेले पर बैठकर पहुंचा मतदान केंद्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है जिसमें बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आया। यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग हुई आज। अखिलेश यादव का दावा कम से कम 300 सीटें जीतेगा सपा गठबंधन। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भारत सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने मार गिराया 5 पैकेट नशीली खेप जब्त। भारत की सीमा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन घुसा है और इस बार पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ड्रोन देखा गया। पीएम ने जनौषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से की बातचीत। कहा 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतें घटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को नियंत्रित किया है। पंजाब पर आम चर्चा थी, चुनाव पर नहीं। अमित शाह के साथ बैठक पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि परिणाम अभी यहाँ नहीं है। मैंने गृह मंत्रालय के साथ सामान्य चर्चा की है। परिणाम आने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा होगी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में 10 संदिग्धों के खिलाफ लगा UAPA। पुलिस को बड़ी साजिश का शक। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से एक 30 वर्षीय आरोपी 2017 में हर्ष के साथ जेल में बंद था। कई अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी इस अपराध को अंजाम देने में मदद की। नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज खत्म हुई थी ईडी कस्टडी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रूस की गोलीबारी में यूक्रेन के 211 स्कूल हुए बर्बाद। शिक्षा मंत्री ने किया दावा रूस की गोलीबारी में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि गोलाबारी में 211 स्कूल बर्बाद हो गए हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बात। यूक्रेन संकट पर 50 मिनट तक हुई चर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले के 11वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन संकट को लेकर करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और MP में होने वाली है जमकर बारिश। कई राज्यों में होगी बर्फबारी। 8 और 9 मार्च को मध्य महाराष्ट्र में ओले गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज से 9 मार्च के दौरान बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भावुक बयान। हमारे झंडे में कोई दाग नहीं, बिना रॉकेट्स के है नीला आसमान। रूस के इस हमले में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं। वहां रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से बंकरों में किसी तरह अपनी जान बचाकर रह रहे हैं। रूस के खिलाफ न्यूजीलैंड ने उठाया बड़ा कदम। राष्ट्रपति पुतिन समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर लगाया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है। इस जंग ने न सिर्फ वहां के लोगों को चिंता में डाल दिया बल्कि पूरी दुनिया के राजनेताओं को भी परेशान किया। राहुल गांधी ने यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा कोई योजना नहीं। राहुल गांधी ने लिखा है भारत सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार का मतलब केवल PR है। अमेरिकी अफसरों का दावा रूस कीव पर कब्जा करने के लिए सीरियाई लड़ाकों की कर रहा भर्ती। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन से लड़ने और कीव पर जल्द कब्जा करने के लिए अब सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। कई लड़ाकों की भर्ती की सूचना है। यूक्रेन से लूटी बेटी को देख रो पड़ी मां। पिता ने गले लगाकर एयरपोर्ट पर बांटी मिठाइयां। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने वतन वापस लौटी बेटी सलोनी को देखकर उनकी मां रो पड़ी और वहीं बेटी के लौटने पर जहां खुशी के आंसू छलक रहे तो वहीं दूसरे एयरपोर्ट पर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।